बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और मेरा मोरल आज इंतहाई हाई है और जो बातें आपको बतानी है ये बड़ी नापी तोली है और ये खुशखबरी देनी है आपको कि बलूचिस्तान का बिगड़ा हुआ मसला हल करने के लिए एट ए टाइम इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और कुछ सियासतदान जो हैं वो मुतहरक हो गए और बड़ी हद तक इसमें कामयाबी हुई है। आइंदा दिनों में बलूचिस्तान का मसला किस तरह से हल किया जा रहा है और किस तरह से बलोच अवाम और बलोच सियासतदानों और जो बछड़े हुए या बिखरे हुए बलोच हैं उनको किस तरीके से इकट्ठा करना है, इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि कुछ अरसा से बलोच जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं और पिछले दिनों आपने जो ट्रेन का हमला देखा और उसको यरगमाल बनाया जो बलोचों ने, वो भी आपने देखा और आपने देखा कि इंडियन जो हैं, इंडियन लॉबी उसके पूरी तरह उसके पीछे थी, ये भी आपने देखा। लेकिन कुछ खामोशी थी। अख्तर मेंगल सबसे ज़्यादा मुतहरक थे और आजकल वहाँ पे धरना भी चल रहा है जिसकी क़यादत अख्तर मेंगल कर रहे हैं। और अख्तर मेंगल ने जब कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया था कि वो नहीं जाएंगे कौमी असम्बली में, तो उसके बाद ये हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। अब जो तमाम तर मुद्दा है वो अपोजिशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर डालती है कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जो है बलूचिस्तान के हालात नहीं सुधर रहे और कुछ लोग जो हैं वो उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन आखिरकार बर्फ़ पिघली, कोई तो है जो सामने आया। दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, सियासी डेवलपमेंट हुई हैं, या डेढ़ सियासी और आधी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, पूरी की पूरी जो है उस वक्त तक इस का पत्ता नहीं हिल सकता था, कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक ऊपर से मंजूरी ना आती। तो हमारी इतलात ये हैं कि दो लोगों को इस हवाले से जो है वो मुतहरक किया गया, बाद में उनकी तादाद 3 और 4 हो गई। लेकिन अब उम्मीद पैदा हो गई है कि अब ये लोग कौन हैं जो हालात बेहतर करने की तरफ रवां दवा हैं और किसकी इजाज़त से ये आपस में मिल रहे हैं और आइंदा दिनों में क्या होने वाला है, ये भी मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि वफाकी वज़ीर जो रेलवे हैं हनीफ अब्बासी, वो पिछले 24 घंटों से लाहौर में डेरा डाले हुए हैं और रेलवे हेडक्वार्टर उनका मस्कन है। आज उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने काबजी जो रेलवे के काबजीन हैं उनके लिए उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया और कत्ते की घंटी भी बजाई है कि वो जो रेलवे के काबज ग्रुप हैं, जो रेलवे की अराजी पर काबजीन हैं, उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें ऑफिसर मुलव्वस हुए, रेलवे के ऑफिसर मुलव्वस हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये खबर है और देखना ये है कि हनीफ अब्बासी जो हैं वो साद रफ़ीक के नक्शे कदम पर चलते हैं या किसी और पे, ये आइंदा दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले भी एक और ख़बर देनी है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अस्पतालों पर छापों का सिलसिला जारी रखा। आज वो अचानक सर्विस अस्पताल पहुँची, लेकिन शुक्र है कि वो खुद ही उन्होंने तस्लीम कर लिया कि सर्विसेज अस्पताल के हालात दीगर अस्पतालों से बेहतर हैं और बेहतरी की तरफ गामज़ान है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो है वो एमरजेंसी में पहुंची, वहाँ से उन्होंने सख्त सिक्योरिटी में दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया और हालात मालूम किए कि वहाँ पे क्या हालात हैं और मरीज़ों से शिकायत भी सुनी और उनके उजाले की खुशखबरी भी सुनाई। लेकिन शुक्र है कि उन्होंने तस्लीम तो किया कि किसी अस्पताल का कोई तो MS है, कोई तो प्रिंसिपल है जिन्होंने उनके दौरे के बाद हालात बेहतर किए हैं। लिहाजा ये बड़ी खुशखबरी है महकमा सेहत के लिए कि पहली मरतबा जब से चीफ मिनिस्टर अस्पतालों के दौरों पर निकले हैं, क्योंकि पहला अस्पताल है जहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़ा सा उन्हें इत्मीनान का सांस आया है। उन्होंने ये देर आई दुरुस्त आई कि उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ के उनके दौरों की वजह से अस्पताल के MS जो डॉक्टर आबद गौरी हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और प्रिंसिपल जो हैं प्रिंसिपल साहबा जो हैं उन्होंने भी जो ज़ारा खानम जो है गायनाकोलॉजिस्ट हैं बुनियादी तौर पर, सिम्स की और सर्विसेज की प्रिंसिपल हैं और वहाँ जो चेयरमैन हैं वो असद असलम खां हैं, बड़े मंजे हुए प्रोफेसर हैं।
कई एडमिनिस्ट्रेशन के अहदों पर रह चुके हैं। तो 3 तरीका मिलकर उन्होंने कहा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी खुशआइंद बात है। मरियम नवाज की आंख से बचना बहुत मुश्किल है कि वो जो है ना वो खाल से बाल निकाल लाती हैं। तो ये खुशखबरी है महकमा सेहत के लिए कि आज ये तीनों हस्तियाँ फिर बच गई कि मरियम नवाज ने कोई इत्मीनान का इजहार तो किया। ये पहला सर्विस अस्पताल अदारा है जिस पर CM ने छापा मारा, लेकिन वो आराम से खुश होकर वापस गई कि अस्पताल भाई मरियम साहबा हालात तो बेहतर होने हैं, आपने पैसे जो दिए हैं, अद्वियात जो आ रही हैं, मशीनरी जो ठीक हो रही है, जब अब हुकूमत पैसे नहीं देगी तो ये बेचारे MS साहबान जो हैं और प्रिंसिपल साहबान जो हैं ये कहाँ से लेंगे अद्वियात और कहाँ से बेहतरी चले जाएंगे। तो ये भी एक खबर थी जो मैंने आपकी नज़र करनी थी कि शुक्र है कि पंजाब में पहला अस्पताल है जो आज मरियम नवाज साहबा के गज़ब से बच गया। अब चलते हैं अपनी असल खबर की तरफ कि बलूचिस्तान में अब बतरीज़ हालात बेहतर होंगे। सियासी और इस्टबलिशमेंट दोनों जो क़यादत है वो एक प्लेटफार्म पे आ गई हैं और आगे चल पड़ी हैं बलूचिस्तान के हालात ठीक करने के लिए। ये बात आपको बतानी है कि एक तरफ आज अब्दुल मालिक जो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं और पिछले दौर में वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे, बड़ा आम शरीफ आदमी हैं। तो वो आज उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकात भी की और उन्हें इस्तदा की दरख्वास्त की कि वो कूदे मैदान में बलूचिस्तान जल रहा है और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हाथ से निकल ना जाए। तो इससे पहले कि बलूचिस्तान हाथ से निकले आप मैदान में आएँ और इस मसले का हल करें और अपना किरदार अदा करें। अच्छा, उसके बाद मुलाकात के बाद उनके जो 2 रफ़ाका हैं आजकल वेले हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक कोई काम नहीं है और नवाज शरीफ साहब के गिरद ज़ाहिर है कि उनके सियासी मुर्शद हैं, वो उनके गिरदी साद रफ़ीक को रहना चाहिए। उन्होंने और एहसन इकबाल जिनका तल्लुक नारोवाल से है, वफाकी वज़ीर हैं, तो दोनों ने फिर ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक ने इस्तदा की थी कि बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको खबर दूं कि नवाज शरीफ किसी तरह नहीं बाहर निकलेंगे, बलूचिस्तान नहीं जाएंगे जब तक वो ऊपर वालों से इसकी इजाज़त नहीं ले जाते। ऊपर वाले उन्होंने यहाँ तक जो इतलात आ रही है कि उन्होंने अब्दुल मालिक से कहा कि वो अपने भाई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मैं तो सियासी जमात का रहनुमा हूँ, मैं रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ, बलूचिस्तान में आग ठंडी होती है, मसाइल हल होते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ से मशवरा करेंगे और फिर उसके बाद जो सियासी जमातें हैं वो अपोजिशन जमातें हैं या अंदर की या बाहर की तमाम को मशावरत करेंगे और फिर मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए और वहाँ के मसाइल की आवाम की महरूमियत दूर करने के लिए वो अपना रोल अदा करेंगे। अब सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो चमका देने वाली है। खबर यह है कि सादिक संजरानी जो 2 मरतबा जो है चेयरमैन सेनेट रहे, पार्लियामेंट का जो है अवाने बाला है, उन्होंने आज अचानक वहाँ पे अख्तर मेंगल जो क़यादत कर रहे हैं उनसे मुलाकात की और अख्तर मेंगल साहब को लाने कहा यह जाता है कि चूँकि सादिक संजरानी पर ये ठप्पा लगा हुआ है कि वो ऊपर वालों के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो लिहाजा अगर वो वहाँ पे गए हैं तो अच्छी बात है, इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से गए होंगे या नहीं गए होंगे, वो भी बलोची हैं, तो लिहाजा उन्होंने भी अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया और लग ये रहा है कि वो अख्तर मेंगल समेत दीगर बलोच रहनुमाओं से आइंदा दिनों में मुलाकात करेंगे। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और फिर ऊपर वालों से मुलाकात करेंगे। और लग ये रहा है कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर वक्ती तौर पर हल करने के लिए की तरफ पेशरफ्त हो चुकी है। इसमें हुकूमत भी अहम रोल अदा कर रही है, नवाज शरीफ भी सामने आ चुके हैं, सादिक संजरानी वो भी सामने आ गए हैं, आइंदा दिनों आसिफ अली ज़रदारी भी सामने आएंगे और फिर PTI के कुछ लोग भी सामने आएंगे। तो इससे लगता ही है कि अब बलूचिस्तान का मसला हल होने की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।